चूड़ी किसकी, दाढ़ी किसकी, घर किसका, घर के काम किसके, चूल्हा किसका, किसका तकिया, किसकी गली, गली का कूड़ा किसका, आस पड़ोस किसका, शहर किसका, समाज किसका, समाज की समस्याएं किसकी, समाधान किसका। कल्याणपुरी जो है वो काफी हाई क्राइम प्रोन एरिया है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी आपको क्राइम में संलग्न मिलेंगे। साथी सेंटर जो है इस कम्युनिटी में काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको उनकी स्टडी भी दे पर उनको एजुकेट करना है। इस पढ़ाई के अलावा यहाँ पर उनके साथ में टाइम टाइम पर बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा समर कैंप और हमारा बाल उत्सव 2 एनुअल इवेंट्स होते हैं। इस बार जो है वो समर कैंप में हमने 2 टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए था। एक किया था हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रोल्स, जो हमने ग्रुप सी के साथ में किया था, और दूसरा हमने सिलेक्ट किया था बाल पंचायत, जो हम लोगों ने ग्रुप ए और बी को उसमें शामिल किया। जिस समुदाय में बच्चे साथी सेंटर में पढ़ने आते हैं, वहाँ ये चीज़ देखने को मिली है कि महिलाओं और लड़कियों को मौके काफी कम और ना के बराबर दिए जाते हैं। अगर एक परिवार की बात करें तो माता पिता भाई की पढ़ाई के लिए पैसे तो दे देंगे, लेकिन बहन की पढ़ाई के लिए नहीं देंगे। इन्हीं सारे अनुभवों ने हमें काफी प्रेरित किया है, और इसलिए जेंडर की गतिविधियों को इस बार छोटे स्तर के साथ किया गया था। जेंडर की जो गतिविधियां थी वो एज के अनुसार इसीलिए ली गई थी क्योंकि जो बच्चों का एज ग्रुप था वो काफ़ी छोटा था, और इसके साथ ही गतिविधियों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। आइडेंटिफाई भी कराना था कि जेंडर फीमेल कौन होती है, मेल कौन होती है। लंबे बाल किसके, लड़कियों के। लंबे नाखून किसको पसंद है, लड़कियों के। नखरे कौन दिखाती है, लड़कियां। और ताकतवर कौन है, लड़के। बच्चों को ना एक नॉर्मल सा एक फिगर दे दिया था इंसान का, ना वो मेल है ना वो फीमेल। अब वो बच्चों को ड्रॉ करके दिखाना है कि वो उसको क्या बनाना चाहते हैं। फिर एक हमने बड़ी फिगर रखी थी और बच्चों से पूछा कि तुम उसको क्या पहनाना चाहते हो। दुपट्टा उड़ा दिया, किसी ने उसको पैंट पहना दी, किसी ने उसको ब्लाउज पहना दी। फिर जब वो निकल के आया तो बच्चों से पूछा कि वो कौन है। उन्हें खुद से निकल के आया कि वो जो स्ट्रीट्स पे वो जो मांगती है ना, किन्नर। ज्यादा मेहनत, उनको क्या लगता है कि काम ज्यादा कौन करता है, मम्मी या पापा। तो उनको चिट्स दिए गए और उनको लिखना था, जैसे भारी काम उठाना होगा तो भारी काम कौन उठाएगा, पापा। अगर घर का कुछ काम होगा तो कौन करेगा, मम्मी। काम को लेके जो उनकी समझ है ना कि भारी काम है तो मतलब सारा काम तो पापा ही कर रहे थे, मम्मी घर में बैठ के कुछ सीरियल देखती। तो ये चीज उनके दिमाग से निकालनी है। फैमिली बनाई थी कि एक पापा है, एक मम्मी है और एक भाई है और एक बहन है। और हमने ऑलरेडी जो काम की लिस्टिंग कर रखी थी कि बर्तन धोना, भारी काम उठाना, भारी सामान उठाना, घर से बाहर जाके सामान लाना। हमने उसमें पूछा कि इसमें से कितने काम मम्मी करती है, कितने काम पापा करते हैं, कितनी दीदी करती है और कितने भैया करते हैं। क्या है कि 8 काम मम्मी करती है, 7 काम पापा करते हैं, 1 काम भैया करता है और 4 या 3 काम मैं करती हूँ। बच्चों से निकल के आया था मेहनत, क्योंकि उनको लगता था कि मेहनत का काम पापा ज़्यादा करते हैं, मम्मी मेहनत का काम नहीं करती। तो इसके लिए हमने उनको एक मेहनत शब्द दिया था। मेहनत से ही उनके दिमाग में जो सबसे पहला शब्द आता था वो लिखना था। खेत में काम करना, बर्तन धोना या पानी भर के लाना या ठेला लगाना, ये सब उन्हीं बच्चों से निकल के आए थे। जेंडर की एक लास्ट एक्टिविटी जो हमने बच्चों के साथ की थी वो एक हमारी पसंद को लेकर थी, जिसमें उनको वैन नाम दिया था, जिसमें एक साइड लड़का और एक साइड लड़की और बीच में हमने दोनों बनाए थे। उनको कुछ चिट्स दी थी जिसमें उनकी पसंद लिखी हुई थी। ज्यादातर बच्चों ने अपनी पसंद को हमारी पसंद यानी कि बीच वाले हिस्से में रखा था। इसका एक काफी पॉजिटिव भी असर देखने को मिला। उनको ये लगता है कि जो घर का काम है वो दोनों कर सकते हैं। लड़की काम करते हुए लड़का भी कर सकता है, और लड़का काम करते हुए पिंक कलर लड़कों को भी पसंद हो सकता है, वो नीला कलर लड़की को भी पसंद हो सकता है। एक्टिविटी हुई थी मेरी पहचान, उसमें मेरे को ये सीखने को मिला कि हमारी पहचान किन किन चीज़ों से होती है।
जैसे पर्सनैलिटी, दोस्त, माता पिता, इंटरनेट और जेंडर। जब समर कैंप की जब प्लानिंग चल रही थी, बात हो रही थी, तो हमें लगा कि क्यों ना बच्चों के साथ ही समुदाय की समस्याओं को लेकर या समुदाय में काम करने को लेकर उनको एक लीडर के रूप में देखने के लिए हमें कम्युनिटी में इनको बनाना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में अपनी कम्युनिटी को बेहतर बना सके। 60 बच्चों के साथ में जो हमने जो काम किया है, तो वो एक 2 ग्रुप निकल के आए थे उसमें से हमारे। फिर 2 पार्टियां बनी, एक का जो लोगो था वो कैप था, दूसरे का बैडमिंटन, बाल मोर्चा संघ और एक था बाल मंच समूह। फिर वो एक इलेक्शन का दौर चला, बच्चे ही इलेक्शन ऑफिसर बने थे, उन्होंने वोटिंग करवाई थी और उन्होंने अपने वादे भी बताए थे कि हमें ये काम करेंगे। और एक था लाइब्रेरी, दूसरा था भेदभाव को लेकर, तीसरा हमारा जो निकलता है खेल, चौथा साफ सफाई और पार्क को लेकर था, 5वां स्वास्थ्य को लेकर काम था और उसको लेकर हमने काम किया। तो हर बच्चे ने उसके बाद बच्चे ने अपनी 5-5 मेंबर्स की टीम बनाई थी ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और जो टीम साथ में हारी थी उनको एक निगरानी समूह के रूप में उस टीम में रखा गया था। तो हर वीक में हर फ्राइडे को उनसे मिलते थे, उस बाल पंचायत के काम को लेकर चर्चा करते थे, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट देते थे कि हमने इस सप्ताह में हमने ये काम करे हैं। पंचायत और अन्य एक्टिविटीज के द्वारा बिताया। और ये समर कैंप एक्टिविटी में हमने ये की जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, आने जाने की प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम आई थी वो थी धूप और बढ़ती हुई गर्मी। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम ज़्यादा से पेड़ लगाएंगे, जिससे हमको ऑक्सीजन भी आएंगे, छाया भी मिल पाएगी।